और जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSC में। साथियों, आज ये राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज की 9वीं क्लास है साथियों। तो सभी साथी एक बार अपने अपने साथियों को शेयर कर दें। अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो रेगुलर हमें श्री कृष्ण सीरीज की ये क्लास मिल रही है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है साथियों। ऑप्शन ए कृषि को, ऑप्शन बी पशुपालन को, ऑप्शन सी खनिज को, ऑप्शन डी जलवायु को। बताइए मानसून का जुआ किसे कहते हैं। सभी साथी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। एक नॉर्मल सा सरल सा क्वेश्चन लगता है। मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं साथियों। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। बताइए राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, सी बाजरा, डी जो बताइए किस खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है साथियों। सभी साथी आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, जो रेगुलर तैयारी करता है उसको सफलता मिलती है। ऑप्शन सी सभी का आंसर सही है। प्रथम स्थान भारत में बाजरा उत्पादन में है। बाजरा सबसे ज़्यादा बाड़मेर में होता है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी गंगानगर, सी भरतपुर, डी जयपुर। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं साथियों। बिल्कुल सभी साथी एक बार शेयर करें। सभी साथी आंसर दीजिए। अन्न का कटोरा, बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही है। अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। गंगानगर अमेरिकन कपास के लिए प्रसिद्ध है साथियों। याद रखना, अमेरिकन कपास कहाँ होती है। अमेरिकन कपास गंगानगर जिले में होती है साथियों। सर्वाधिक अमेरिकन कपास गंगानगर में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन ए जीरा, बी मेथी, सी लहसुन, डी धनिया। बताइए किस खुशबूदार उपज यानी किस फसल के उत्पादन में या किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है साथियों। काफ़ी साथियों ने पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन नॉर्मल लगता है पर काफ़ी एग्जाम में आ चुका है साथियों। बिल्कुल वही जो एक कहावत है, एक तिनके से बोला जाता है तुम्हारा क्या वजूद है, बाकी तिनका वापस जवाब देता है कि वजूद ज़रूर है, हवा का रुख ज़रूर बताता हूँ मैं। उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा राजस्थान पुलिस में साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी साथियों का सही है। मेथी एक खुशबूदार है जिसके उत्पादन में नागौर प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तबीजी अजमेर, ऑप्शन बी खमनोर राजसमंद, ऑप्शन सी शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन डी शाहपुरा जयपुर। तो बताइए किस राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सभी साथी आंसर दीजिए साथियों। एक बार क्लास को शेयर करो साथियों, शेयर एंड लाइक करो। ये श्री कृष्ण जीके की रेगुलर क्लास मिल रही है साथियों। बिल्कुल सभी साथियों ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड साथियों। अगर इसी तरह तैयारी लगातार करते रहे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम बताइए साथियों। एक ऑप्शन ए एक चमत्कारी विराट वस्तु, बी आधुनिक गंगा, सी राजस्थान की मरु गंगा और डी राजस्थान की त्रिवेणी। बताइए इंदिरा गांधी नहर को किस उपनाम से जाना जाता है जो कि राजस्थान में मस्तावली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है साथियों। कहाँ से करती है। मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है साथियों। एक मसीतावली गांव है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि को ये उपजाऊ बनाती है साथियों। बताइए इसका उपनाम क्या है। बिल्कुल सभी साथियों ने आंसर सही दिया है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं साथियों। इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जानते हैं। राजस्थान की मरुगंगा के उपनाम से जानते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर। बताइए
सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना को किस नाम से जाना जाता है साथियों? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना को। सभी साथी आंसर दें। बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर जरूर करो साथियों। ये श्री कृष्ण जी की क्लास सीरीज रोज मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही है। डूंगरपुर जिले में सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है साथियों। वहीं सोम नदी की बात करें तो वह उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई साथियों? ऑप्शन ए मेड़ता सिटी, बी बूंदी, सी गंगानगर, डी सीकर। बताइए पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई साथियों? सभी साथी आंसर दीजिए। देखते हैं किसने कितनी मेहनत की है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल लगभग लगता है मेरे को सभी साथियों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल मेड़ता सिटी नागौर में पहली रेल बस सेवा का प्रारंभ किया गया था साथियों। कहाँ किया गया था? मेड़ता सिटी नागौर में। अगर इस श्री कृष्ण जीके की सीरीज में और कोई सुधार करना हो और कुछ भी सुधार करना हो साथियों तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वह सुधार करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला कौन सा है साथियों? नैरो गेज रेलवे लाइन वाला। ऑप्शन ए धौलपुर, बी टोंक, सी बांसवाड़ा, डी बीकानेर। बताइए नैरो गेज। बीकानेर तो नहीं हो सकता साथियों क्योंकि ये तो एक आइज रेंज के अंदर आता है और ये तो मीटर गेज के अंदर है। ब्रॉड गेज हो गई है बीकानेर में। तो बताइए नैरो गेज एकमात्र रेलवे लाइन कहाँ पर मिलता है साथियों? हमें राजस्थान में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सभी साथी आंसर दे। बिल्कुल सभी साथी आंसर दीजिए साथियों। जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। कौन कहता है सफलता नहीं मिलती? इस बार देखिए मंजिल को धराशायी करेंगे साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है सभी साथियों का। राजस्थान का एकमात्र जिला धौलपुर जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है साथियों। कितना है जिसका क्षेत्रफल? 30-33 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। बिल्कुल साथियों 30-33 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है और उसमें एकमात्र अपना जिला है जहाँ नैरो गेज रेलवे लाइन है। और ये भरतपुर अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मत्स्य संघ में सम्मिलित किया गया था साथियों। कहाँ किया गया था? मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। उस समय अलवर भरतपुर धौलपुर को शामिल किया गया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्बोड़ा प्रसिद्ध है ऊन उत्पादन के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए, शक्कर उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी नमक उत्पादन के लिए। निम्बोड़ा कहाँ स्थित है ये मैं बता दूं आपको साथियों। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्बोड़ा कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों निम्बोड़ा। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये उत्तर आपको देना है साथियों। ऑप्शन ए, बी, सी या डी इसमें कौन सा सही है साथियों? बिल्कुल सभी साथी शेयर करें। ये क्वेश्चन ये स्थान भी प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। इस श्री कृष्ण जी के सीरीज में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति जितनी भी राजस्थान से संबंधित है साथियों सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित करेंगे। और ये श्री कृष्ण जी की सीरीज शाम को 7:30 PM पर मिलेगी साथियों और सुबह 9 बजे 9 AM पर मिलेगी। बिल्कुल ये क्लास रेगुलर चलेगी। सभी साथियों ने आंसर दे दिया है। सीमेंट उत्पादन के लिए निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट उत्पादन होता है। राजस्थान में किस जगह सफ़ेद सीमेंट उत्पादित होता है? ऑप्शन ए कोटा, बी चित्तौड़गढ़, सी गोटन और डी चित्तौड़गढ़। सॉरी बी में निम्बोहेड़ा दिया गया है साथियों। निम्बोहेड़ा सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा है। परंतु ये बताइए कि सफ़ेद सीमेंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों? सभी जगह चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उत्पादित होती है, निम्बोहेड़ा में होती है। गोटन कहाँ स्थित है ये बता दूँ मैं आपको। गोटन नागौर में साथियों। गोटन स्थान है जो नागौर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सभी साथियों ने आंसर दे दिया है। गोटन सफ़ेद सीमेंट के लिए गोटन नागौर प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह तैयारी करिए साथियों। इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है गिरल परियोजना स्थित है साथियों। ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी परमाणु विद्युत और डी गैसीय। बताइए गिरल बाड़मेर में है साथियों। गिरल कहाँ है? बाड़मेर में। ये गिरल परियोजना किस पर आधारित है साथियों? बिजली परियोजना है। किस पर आधारित है? सभी साथी अपना आंसर दीजिए क्योंकि इस बार मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। अपने माता पिता का सपना पूरा करना पड़ेगा और उस गली में भी जाना पड़ेगा जहाँ बोलते हैं कि तुम्हारी मेहनत कितनी है, कितनी काबिलियत रखते हो। बिल्कुल साथियों इस बार वर्दी पहन कर ही रहेंगे।
और आपको बता दें लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो राजस्थान जीके की किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो सभी साथियों को अपने साथियों को इस श्री कृष्ण जीके की सीरीज़ के बारे में बताएं। ये रेगुलर चलती है, सभी साथी जुड़ जाएं इससे तो सभी को सफलता मिले। बिल्कुल गिरिल परियोजना ताप आधारित है साथियों, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और SSB विद्युत मंत्रालय ने पूछा था। गिरिल परियोजना बाड़मेर में है और ये ताप आधारित परियोजना है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? शायद इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा बिल्कुल उसकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों। इंद्रमती गोयनका, विजया भवन भावसर, किशोरी देवी, डी सुजा राजपुरोहित। बताइए राजस्थान की पहली पत्रकार कौन थी? ये किशोरी देवी तो साथियों राजस्थान के आंदोलन से संबंधित आप सभी ने पढ़ा होगा। सीकर में की एक आंदोलन हुआ था जहाँ 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? इसी किशोरी देवी ने किया था साथियों। पर अब मैं तो ये आंसर पूछ रहा हूँ कि राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी साथियों? प्रथम महिला पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं साथियों, कुछ साथियों के आंसर सही आ रहे हैं, तैयारी करिए साथियों। बिल्कुल जो भी गलत हुआ है वो साथी आज से याद रखेगा कि ऑप्शन डी सही है, सुजा राज पुरोहित राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। कौन थी? सुजा राज पुरोहित। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा आदि उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हरलाल सिन्हा, बी हरिभाऊ उपाध्याय, सी भोगीलाल पांड्या और डी गोकुल भाई भट्ट को। बताइए आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? उसे वागड़ का गांधी भी कहते हैं। यानी किस व्यक्ति को उपनाम है वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा? सभी साथी आंसर दे अपना। इसी के साथ क्लास को शेयर करो साथियों, इस सीरीज से अन्य साथियों को जोड़ते जाओ ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इस सीरीज में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें साथियों। बिल्कुल साथियों, भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और वागड़ का गांधी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा, भोगीलाल पांड्या को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है साथियों? ऑप्शन ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी जयपुर। सभी साथी आंसर दीजिए। सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया था साथियों? 1945 में सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा ने 2 पुस्तकें लिखी थी, गुंडा राज और देश के दीवाना। गुंडा राज और देश के दीवाना। सागरमल गोपा की 2 पुस्तकों की वजह से उसे जेल में बंद किया गया था और 1945 में उसे मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल ढोलकर जिंदा जला दिया गया था। वही सागरमल गोपा है साथियों जिसका संबंध बिल्कुल साथियों जैसलमेर से है। सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? जी साथियों, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने किस क्रांतिकारी के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसे बीकानेर जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, अगले ऑप्शन बी नगेंद्र बाला, सी माणिक्यलाल वर्मा और डी प्रताप सिंह बारट। सभी साथी बताएं। नगेंद्र बाला तो कोटा की थी, पहली जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला। राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन थी? प्रमुख थी नगेंद्र बाला, जो कहाँ की थी? कोटा की थी साथियों। नगेंद्र बाला कहाँ की थी? कोटा की पहली जिला प्रमुख। सभी साथी को तो यही आंसर देना है। आदिवासी यानी महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही है इसमें। महाराजा गंगा सिंह ने प्रताप सिंह बारट के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था साथियों। और प्रताप सिंह बारट के भाई थे जोरावर सिंह बारट। कौन थे साथियों? जोरावर सिंह बारट। ये जोरावर सिंह बारट साथियों अपने अंतिम समय में जंगलों में चले जाते हैं और एक साधु का वेश धारण करके अपना अंतिम समय गुजारते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा क्रांतिकारी अंत में अपना साधु का वेश धारण कर लेता है? जोरावर सिंह बारट। बिल्कुल साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जिलों की नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। ऑप्शन ए जयपुर,
बी माउंट आबू, सी अजमेर, डी उदयपुर। बताइए जिलों की नगरी, किस स्थान को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों, उपनाम से प्रसिद्ध है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं साथियों। जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं साथियों। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन डी सभी ने सही आंसर दिया है। जिलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है साथियों। उदयपुर जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सुगाली माता का पेनोरमा संबंधित किससे है? यानी सुगाली माता का पेनोरमा कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए देशनोक बीकानेर, बी खींवसर नागौर, सी आहुआ पाली और डी खानवा भरतपुर। जी साथियों, देशनोक बीकानेर करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, देशनोक बीकानेर में। बताइए सुगाली माता जो आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी थी, 18 भुजाओं वाली थी, जो कि आहुआ के युद्ध में 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी श्री सुगाली माता ने। इसका पेनोरमा बिल्कुल साथियों, सभी साथियों का आंसर सही है। आहुआ पाली में सुगाली माता का पेनोरमा स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए खच्चर, बी घोड़ी, सी ऊंट, डी सिंह है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों। लोक देवता तेजो जी का वाहन घोड़ी है साथियों। क्या है? घोड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तेजाजी पर्वत सर नागौर में इसका मंदिर है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ऑप्शन बी रोहिड़ा, ए बरगद, बी रोहिड़ा, सी पीपल और डी खेजड़ी। बताइए गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है साथियों? गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है साथियों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी होती है साथियों। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म होता है साथियों। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और नवमी को गोगा नवमी होती है। और गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है साथियों। और उसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। कब दिया गया था साथियों? 1983 में राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों। चौथ माता का मंदिर किस जिले में? ऑप्शन ए सिरोही, बी पाली, सी सवाईमाधोपुर और डी नागौर। इसका आंसर दीजिए साथियों। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सभी साथियों इस सीरीज से अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें और यह बताइए कि चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों। काफ़ी साथियों ने आंसर सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम के समय में 1 नंबर जरूर दिलाएगा। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर स्थित है साथियों। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? यानी जब 1567 में चित्तौड़ का तृतीय सांका होता है साथियों, उस समय कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध करते हुए? ऑप्शन ए वीर फताजी, बी रामदेव जी, सी वीर मल्लीनाथ जी, डी वीर कल्ला जी। साथियों आप सबको पता है रामदेव जी तो नहीं हुए थे। रामदेव जी तो हमारे लोक देवता है जो पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं साथियों। इनमें से बताइए साथियों। ऑप्शन ए वीर फताजी या फिर डी वीर कल्ला जी। बताइए साथियों, इन दोनों ऑप्शनों में कंफ्यूज हो गए होंगे। बताइए साथियों। मल्लीनाथ जी तलवाड़ा बाड़मेर से प्रसिद्ध संबंधित है। बिल्कुल साथियों, वेरी गुड। सभी साथियों को इसमें ऑप्शन डी सही है साथियों। सभी साथियों ने आंसर दिया है वीर कल्ला जी राठौड़, जो 1567 में अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? चौहानों की, कुहिल वंश की, सिसोदिया वंश की या राठौड़ वंश की? जीर्ण माता
जिसका मंदिर सिक्र में है साथियों। हर्ष की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कल की सीरीज में हमें ये क्वेश्चन हल किया था। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सिक्र में स्थित है। जीवन माता का लोकगीत लोक देवी है जिसका सबसे लंबा लोकगीत है। सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है? जीवन माता का। बताइए किस वंश की ये आराध्य देवी थी साथियों? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए, चौहान वंश की आराध्य देवी थी जीवन माता साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे साथियों? ऑप्शन ए, सुंदरदास जी, बी, धन्ना जी, सी, रजब जी और डी, जेमलदास जी। बताइए साथियों, ऐसा कौन सा संत है जिसने विवाह करने के लिए दूल्हा बनते हुए जा रहे थे, पर वहाँ दादू दयाल जी का उपदेश सुनकर उन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में ही भक्ति का मार्ग अपना लिया था साथियों? वही दादू दयाल जी जो अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। अकबर से भेंट हुई थी दादू दयाल जी। नारायणा जयपुर में इनका प्रमुख स्थान है। अलग दरिबा नाम करके इन्होंने एक सत्संग प्रारंभ की थी साथियों दादू दयाल जी ने। इनके कौन से शिष्य थे साथियों? बिल्कुल साथियों, रज्जब जी दादू दयाल जी के। ऑप्शन सी इसमें सही है। रज्जब जी एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे साथियों, आजीवन। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उदरिया पंथ प्रचलित है राजस्थान में। उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए, भील में, बी, मीणाओं में, सी, सहरिया जनजाति में और डी, ग्रासिया जनजाति में। बताइए साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है। उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है साथियों? सभी साथी आंसर दीजिए। इसी के साथ बता दूं साथियों, इस श्री कृष्ण जी के की सीरीज से रेगुलर जुड़े रहना। ए टू जेड इस श्री कृष्ण जी के की सीरीज में क्वेश्चन आएंगे साथियों। और ये श्री कृष्ण जी के की सीरीज रेगुलर चलने वाली, अपने साथियों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस श्री कृष्ण जी के सीरीज से जोड़ने की कोशिश करें साथियों, जिससे मेरा भी मनोबल मजबूत रहे। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही है। ऑप्शन ए इसमें सही है। राजस्थान में उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है साथियों? भील जनजाति में प्रचलित है। जनजातियों से संबंधित राजस्थान में क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान पुलिस में, लेब असिस्टेंट में, अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाने योग्य है साथियों। भील जनजाति में उदरिया पंथ प्रचलित है। आज की क्लास में इतना ही साथियों। ये राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज की 9वीं क्लास है, रेगुलर मिलती रहेगी। धीरे धीरे इस क्लास में सुधार किया जाएगा। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।